हम अक्सर महसूस करते हैं, मैं स्थिर हूँ, मैं आत्मा हूँ और मेरी शक्ति बनी हुई है। लेकिन अचानक थकान, असंतोष या हल्की बेचैनी और भीतर की ऊर्जा धीरे-धीरे घटने लगती है। तो सवाल उठता है, अंदर की शक्ति कब कम हो जाती है और हम नोट क्यों नहीं करते? कई आत्माएं कहती हैं, मैं योग करता हूँ, सेवा करता हूँ, ज्ञान भी है, फिर भी कुछ कमी सी लगती है। मुझे समझ नहीं आता कहाँ मेरी शक्ति गायब हो रही है। असल में ज्ञान कहता है कि शक्ति का धीरे धीरे खो जाना अहम बातें अनदेखी करने से शुरू होता है। इसलिए ईमानदारी से अपने आप से पूछिए, क्या कभी दिन में थकान महसूस होती है बिना कारण के? क्या कभी हल्की चिंता या हलचल आपको परेशान करती है? क्या कभी लगता है मैं सब कर रहा हूं, फिर भी मेरे भीतर खालीपन है? अगर हाँ, तो ये वीडियो अंत तक देखें। ओम शांति। आज हम समझेंगे कैसे भीतर की शक्ति धीरे धीरे कम होती है और इसे पहचानना क्यों आवश्यक है। अक्सर हम सोचते हैं, अगर मैं योग कर रहा हूं, सेवा कर रहा हूं, ज्ञान है, तो शक्ति बनी रहेगी। लेकिन मुरली कहती है, शक्ति स्थिर नहीं रहती जब आत्मा की पहचान भूल जाती है। असल में भीतरी शक्ति ज्ञान या कर्म में नहीं, बल्कि स्मृति और सचेत पहचान में बनी रहती है। अगर आपको लगता है कि मैंने सवेरे उठ के अमृत वेला योग कर लिया या मैंने 1 घंटे मुरली क्लास कर लिया, अब मेरे पास ज्ञान है और सारा दिन मैं सचेत रह पाऊंगा, मेरी शक्ति बनी रहेगी, तो ऐसा नहीं है। आपको सचेत बने रहने के लिए, आपको होश में रहने के लिए, याद में रहने के लिए आपको प्रयास करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, पुरुषार्थ करना पड़ेगा। सिर्फ ज्ञान ले लिए, 1 घंटा मुरली क्लास में बैठ गए, उसमें बाबा ने 10-12 पॉइंट बता दिए कि तुम आत्मा हो, तुम ऐसी आत्मा हो, तुम आत्मा वहां थे, तुम आत्मा को ये करना चाहिए, तो सिर्फ ज्ञान ले लेने से बात नहीं बनेगी। आपको होश में रहना पड़ेगा, आपको अपने आप को बार बार याद दिलाना पड़ेगा। जब शक्ति धीरे धीरे कम होती है, तो यह शुरू होता है दूसरों की राय पर निर्भर होना, खुद को साबित करने की आदत, अपने स्वमान को बाहरी परिस्थितियों से जोड़ना, अनुभव और प्रतिक्रिया पर मन का झुकना। तो जैसे ही आपने अपना होश खोया, आप भूल गए कि आप कौन हैं, तो क्या होगा? आप दूसरों के ओपिनियन पे डिपेंड हो जाएंगे। किसी ने कुछ कह दिया और फिर घंटों आप उस पे विचार चलाएंगे और आपकी शक्ति जो है ड्रेन आउट होती चली जाएगी। आपको किसी ने कोई कुछ कह दिया और आप खुद को साबित करने में लग जाएंगे कि मैं सही हूं। अब उसको साबित करने के लिए जो 5-10 सेंटेंस आप बोलेंगे, उसके लिए आप घंटों विचार करेंगे और फिर जाके अपनी सफाई देंगे। और सामने वाले ने सफाई अगर नहीं लिया, फिर तो और हलचल शुरू हो जाएगी। आप बहुत कमजोर महसूस करेंगे। तो इन छोटे छोटे बदलावों से भीतरी शक्ति धीरे धीरे कमजोर हो जाती है। तो इसलिए आपको कभी किसी के ओपिनियन पर खुद को साबित करने के पीछे नहीं पड़ना है। एक बार आप अंदर लौट के ध्यान से अपने आप को देखिए तो सही। बाबा कह रहा है कि आप शांत स्वरूप आत्मा हैं। किसी ने कुछ कह दिया और आप घंटों उस पर विचार चला रहे हैं, अशांत हुए जा रहे हैं, अपनी शांति से दूर हुए जा रहे हैं, तो कैसे बात बनेगी? एक बार आप देखिए तो आप शक्तिशाली आत्मा हैं। आपके अंदर इतनी शक्ति है कि आप दुनिया में बह नहीं सकते। कुछ भी हो जाए, आपका मन बुद्धि बाहर दुनिया में आपकी इच्छा के बिना भटक नहीं सकता। ज्ञान कहता है मैं आत्मा हूं, लेकिन आपका मन कहता है मैं तब सुरक्षित हूं जब सब सही चले, जब लोग स्वीकार करें। ये जो मन कह रहा है आपको, ये गलत कह रहा है। जब सब कुछ सही होगा, तभी आप अपने शांत स्वरूप में स्थित हो पाएंगे, अपने शक्ति स्वरूप में स्थित हो पाएंगे, तो बात नहीं बनेगी। बाहर की परिस्थिति कैसी भी हो, मैं अपने शांत स्वरूप में, मैं अपने प्रेम स्वरूप में स्थित रहूंगा।
शक्ति तब भी कम होती है जब ज्ञान और वास्तविक पहचान अलग हो जाती है। जैसे ही ज्ञान है कि मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं, लेकिन जो मेरा वास्तविक पहचान है ये शांत स्वरूप होने का, मैं इससे दूर हो जाऊंगा, मैं दुनिया में भटक जाऊंगा, तो शक्ति कम होने लगेगी। और जैसे ही शक्ति कम होगी तो कुछ सबटल संकेत आपको मिलेंगे। इनर पावर कम होगा, डिप्लीट होगा आपके अंदर, तो आप फील करेंगे, आपको साइंस मिलेंगे उसके। जैसे आपको ऊर्जा कम लगती है, थकान जल्दी होती है, निर्णय करने में झिझक महसूस होती है, हल्की आलोचना या असहमति, किसी ने आपकी बात नहीं मानी और आप भारी हो जाएंगे। सेवा, ज्ञान या योग करते हुए भी आपका मन हल्का नहीं रहेगा। ज्ञान कहता है जहां आत्मा भूल जाती है कि वह सत्ता में है, वहां शक्ति धीरे धीरे कम हो जाती है। तो आपको याद रखना है कि आप स्वराज्य अधिकारी आत्मा हैं। आपके अंदर जो राज्य है उस राज्य के आप राजा हैं। तो आपको सारा दिन सत्ता में रहना है, सत्ताधीश बन के रहना है। बाबा कहते हैं भीतर की शक्ति किसी परिस्थिति पर निर्भर नहीं होती, यह तब घटती है जब आत्मा अपनी पहचान भूल जाती है। तो आपकी शक्ति तभी घटेगी जब आप अपने आप को भूल जाएंगे, जब आप खो जाएंगे वापस इस दुनिया में, क्योंकि आपने कई बार देह लिया है और अब आपको लगता है ये देह ही आप हैं। आपके आसपास जो दुनिया है वही आपकी है और आप उसी में लगे रहते हैं। इधर आपका बाप कह रहा है कि अपनी पहचान में रहो, अपनी याद में रहो, लेकिन आप बाप की बात नहीं मानते, आप भगवान की बात नहीं मानते। आपको देह और देह की दुनिया बहुत प्यारी लगती है, अपनी लगती है, और इसीलिए आप उसी की बात मानते हैं। तो शक्ति स्थिर नहीं होती जब तक हम अपनी सत्ता की स्मृति नहीं लाते। आपको अपनी सत्ता की स्मृति लानी पड़ेगी। आपको याद दिलाना पड़ेगा, बार बार याद दिलाना पड़ेगा कि मैं आत्मा इस देह में बैठा हूं। और जब आप याद कर रहे हैं कि आप आत्मा इस देह में बैठे हैं, तो बुद्धि विजुअलाइज करे। ऐसा ना हो कि बुद्धि में पूरी दुनिया भर का चित्र चल रहा है, पूरी दुनिया भर का विजुअलाइजेशन चल रहा है कि सुबह में ये किया था, अभी ये करूंगा, कल मैं ऐसा कर लूंगा तो अच्छा होगा। और मन में आपके क्या विचार चल रहा है? मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं, मैं शक्ति स्वरूप आत्मा हूं। बिल्कुल नहीं, वो काम नहीं करेगा। आपके मन में विचार जैसे ही शुरू हुआ, जैसे ही आपने शक्ति स्मृति का अभ्यास शुरू किया, तो तुरंत बुद्धि विजुअलाइज करे कि आप आत्मा बिल्कुल पॉइंट ऑफ लाइट, छोटा सा चमकता हुआ सितारा यहाँ भ्रिकुटी के बीच में बैठे हुए हैं। आप स्वराज्य अधिकारी आत्मा अपने सिंहासन पर बैठे हुए हैं। आपके सर पे पवित्रता का ताज है। आपका मन बिल्कुल पवित्र है, मन में कोई विचार नहीं, बस वही विचार जो मैं उसे दे रहा हूं कि मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं, मैं शक्तिशाली आत्मा हूं, मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूं। बाबा ने मुझे आदेश दिया है कि सारा दिन मुझे अपनी याद में रहना है। अगर मैं बहुत व्यस्त हूं तो भी 8 घंटा मुझे अपनी याद में रहना है। 8 घंटे मैं सो लूंगा, 8 घंटे में ऑफिस में, बिजनेस में, महत्वपूर्ण कामों में उलझ जाऊंगा। वो 8 और 8 घंटा, 16 घंटा मेरे कंट्रोल में नहीं है। या तो मैं सोया हूं या मैं अपने जीवन के लिए कुछ महत्वपूर्ण कार्य कर रहा हूं। लेकिन उसके बाद का जो 8 घंटा है, जिसमें मैं धो रहा हूं, नहा रहा हूं, खा रहा हूं, कपड़े चेंज कर रहा हूं, घूमने जा रहा हूं, उस समय मुझे याद रहे कि मैं अगर नहा रहा हूं तो मैं आत्मा इस देह को नहला रहा हूं। ये मेरा मंदिर है, इसे मुझे बिल्कुल साफ सुथरा रखना है। मैं दिव्य आत्मा हूं। अगर मैं खा रहा हूं तो मुझे याद रखना है कि इस देह को ईंधन की आवश्यकता है।
नहीं तो ये देह कमजोर हो जाएगा, इसीलिए इसे मैं भोजन दे रहा हूं। लेकिन इसे आदेश मैं आत्मा ने दिया है कि चलो मेरे हाथ, अब भोजन उठाओ और अपने मुंह में डालो। चलो मेरे मुंह, अब इसे चबाओ, अच्छे से चबाओ और अपने अंदर ले लो इसे। तो ये काम कर रहा है मेरे आदेश के अनुसार। ऐसा ना हो कि जब हम भोजन कर रहे हैं तो हम भोजन में खो जाएं। बिल्कुल नहीं। भोजन का मजा लेना है, लेकिन याद रखना है, मजा कौन ले रहा है? मजा मैं आत्मा ले रहा हूं। ये जो भोजन से स्वाद निकल रहा है, इसे महसूस कौन कर रहा है? इसे मैं आत्मा महसूस कर रहा हूं। मैं आत्मा अपनी सत्ता में हूं। मेरी शक्ति भीतर से आती है। मुझे याद रखना है, बाहर मन को भटका के कुछ नहीं मिलना है। शक्ति भीतर से आनी है, इसलिए बाहर नहीं भटकना है, अपने भीतर गहरे उतरना है। ये जो 8 घंटे का बाबा ने अभ्यास कहा है कि 8 घंटे योग करना है, ये बड़ा ही साइंटिफिक है, बहुत सोच समझ के कहा है बाबा ने। ये संभव है, इसीलिए बाबा ने कहा है। क्योंकि 8 घंटा अगर सुधर गया हमारा, तो अगला 16 घंटा जो है, जिसमें मैं काम कर रहा हूं, 8 घंटा महत्वपूर्ण काम कर रहा हूं, ताकि इस जीवन में मेरा जो ये जन्म है, ये दिखे कि ये जो व्यक्ति है, ये वाकई में विशिष्ट है, ये हर काम बहुत अच्छे से करता है। तो वो तब दिखेगा जब 8 घंटे आप याद में रहेंगे। 8 घंटे आप खुद को याद रख सके कि आप शक्तिशाली आत्मा हैं। तब वो आपके काम में दिखेगा कि ये कितना अच्छा काम कर रहा है। वैसे ही अगर आपने 8 घंटा याद संभाल लिया, तो जब आप 8 घंटे सोने के लिए जाएंगे, तो उस नींद में आपको उस शांति का एहसास होगा। बिल्कुल शांति से आप सो जाएंगे। कोई अनाप-शनाप विचार नींद में नहीं, कोई सपने नींद में नहीं। नींद आपकी बहुत प्यारी होगी। जब आप सवेरे उठेंगे, तो बिल्कुल शांत, बिना किसी थकान के आप उठेंगे। नहीं तो आप सवेरे उठेंगे, आप थके रहेंगे, सर भारी होगा, सिर दर्द होगा, सर पकड़ा हुआ रहेगा आपका। तो ये जो 8 घंटा बाबा ने कहा याद करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आप कर सकते हैं, इसलिए भगवान ने ये आपको आदेश दिया है। तो आज आपको इस आदेश का पालन करना है। सारा दिन जब भी आप फ्री हैं, या आप फ्री नहीं हैं, तो भी घड़ी में अलार्म सेट कर लें कि सुबह 4 बजे उठ गया हूं मैं, अब अमृत वेला करना है 1 घंटा। उस 1 घंटे में उस शांति के स्रोत से आप ऐसा जुड़िए कि उस शांति को अपने भीतर महसूस करें। उस शक्ति को अपने भीतर आप महसूस कर सकें। उसके बाद जैसे ही कर्म पे निकले, तो हर एक कर्म करते, चाहे नहाना हो, खाना हो, कपड़े पहन रहे हैं, ध्यान रहे कि मैं आत्मा अपने इस देह को कपड़े पहना रहा हूं। गाड़ी में बैठे याद रहे कि मैं आत्मा अपने देह को इस वाहन में बैठा रहा हूं। मैं अपने ऑफिस जा रहा हूं काम करने के लिए। जब काम करे तो स्मृति में रहे कि ये काम कोई मैनेजर या वाइस प्रेसिडेंट नहीं कर रहा है, ये काम मैं आत्मा कर रहा हूं। और बिल्कुल शक्ति के साथ, शांति के साथ हर एक काम को संपन्न करे। कोई आपसे खटपट करने आए, झगड़ा झंझट करने आए, बिल्कुल ना फंसे। याद दिलाए, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं, मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूं, मैं क्रोध कैसे कर सकता हूं। तो आपको बार बार अपने आप को याद दिलाना है। नहीं हो सके तो अलार्म लगा लें, हर आधे घंटे का, 1 घंटे का। जब भी आपका लंच का ब्रेक होता है, अलार्म लगा ले उस 1 घंटे का, कि अलार्म बजेगा तुरंत मैं अपने पास, अपनी पहचान में लौट आऊंगा। पिता का आदेश है, भगवान का आदेश है कि आज 8 घंटे याद में रहना ही है। बस आपको स्मृति में रहना है। कोई तर्क या सफाई नहीं देनी है। आपका मन आपको तुरंत सफाई देगा। चलो अभी भोजन कर लेते हैं, भोजन का आनंद लेते हैं, बाद में याद कर लेंगे। लेकिन आपको समझना है, भोजन का असली आनंद आपको तभी मिलेगा जब आप अपनी पहचान में रहेंगे। तभी आप अच्छे से जो आप खा रहे हैं, उसका एहसास कर पाएंगे, उसको महसूस कर पाएंगे। तभी भोजन जब अंदर उतरेगा, तो वो आपको बेस्ट फायदा उठाएगा। उससे न्यूट्रिशन अच्छे से निकलेगा, आपके देह में वो अच्छे से लगेगा।
तो मन कोई भी तर्क दे, मन आपको दुनिया में उलझाने का प्रयास करेगा, उसे आपको याद दिलाना है कि मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा हूं। और जब भी दिन में आप 1 मिनट के लिए ये प्लान करें, तो उस 1 मिनट में तुरंत महसूस करें, आप विजुअलाइज करें कि आप यहाँ बैठ गए हैं, बुद्धि चित्र बनाए, बुद्धि अच्छे से चित्र बनाए कि आप पॉइंट ऑफ लाइट, चमकता हुआ सितारा, कभी अपने आप को व्हाइट कलर में देखें, कभी रेड कलर में देखें, कभी येलो कलर में देखें कि पॉइंट ऑफ लाइट यहाँ बैठा है और आप अपने राज्य के मालिक हैं, राजा हैं अपने राज्य के। और यहाँ बैठ के आप अपने मन को देखिए, उसमें क्या विचार चल रहे हैं। भगवान को अपने सर के ऊपर महसूस कीजिए कि परमात्मा पॉइंट ऑफ लाइट मेरे सर के ऊपर बैठ के मुझे देख रहा है कि मैंने उसके आदेश का पालन किया कि नहीं किया। उसने जो 8 घंटे का होमवर्क दिया है, वो मैं सही तरीके से कर पाया कि नहीं कर पाया। तो बस आपको स्मृति में रहना है, मन कितना भी तर्क दे, सफाई दे, बिल्कुल नहीं मानना है। यही वो पल है जब आपकी शक्ति बहाल होती है, जब आप वाकई में शक्तिशाली महसूस कर सकते हैं अपने आप को और सारा दिन शक्ति को बरकरार बनाए रख सकते हैं। जब यह अभ्यास पक्का बनता है, तो आपकी ऊर्जा स्थिर रहती है, थकान कम होता है, निर्णय सहज और प्रभावशाली बनते हैं। आलोचना या परिस्थितियों में मन प्रभावित नहीं होता है। सेवा और जीवन का हर अनुभव हल्का और आनंदमय बनता है। बाबा कहते हैं, जहां आत्मा सत्ता में स्थित है, वहां शक्ति कभी कम नहीं होती है। इसलिए याद रखना है कि मेरी शक्ति मेरी सत्ता में है, कोई परिस्थिति इसे कम नहीं कर सकती। मैं अपनी पहचान को सारा दिन याद रखूंगा। मेरी जो ऊर्जा है, सारा दिन स्थिर, हल्की और पूर्ण रहेगी। तो प्यारी आत्मा, याद रखिए, भीतर की शक्ति स्मृति और पहचान से जुड़ी है, आपकी परिस्थितियों या अनुभव से नहीं। बाहर कैसी भी परिस्थिति हो, उससे उसमें हमको नहीं उलझना है, क्योंकि मेरे भीतर की शक्ति जो है, उस परिस्थिति को पार करने में मेरा सहयोग तभी करेगी जब मैं अपनी पहचान में रहूंगा। अगर मैं अपनी पहचान भूल गया, परिस्थिति में उलझ गया, तो परिस्थिति और विकराल बन जाएगी, खराब हो जाएगी। तो अगर यह मुरली क्लैरिटी आपके भीतर उतरी, तो कमेंट में लिखिए, मेरी शक्ति जागृत है। और ऐसी ही गहरी, सच्ची, आत्मिक समझ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। ओम शांति।